Today we are going to discuss the topic nutrition in human, and that is digestion. In previous video we have already discussed the ingestion and the function of the tongue. Now today we are going to discuss the function of the digestion, how the digestion occur in human body. Actually digestion is not very simple work, not as very simple process. This is very difficult, this is very typical process, and it's going to occurs in the different types of organ that you are able to see in this diagram. तो ये जो जितना भी जो है डाइजेशन जो भी होता है ह्यूमन बॉडी में, ये जो है आई हैव प्रीवियसली सेंड अ वीडियो, उसमें आप लोगों ने देखा भी होगा कि वो छोटा छोटा सा जो है जो डाइजेशन होता है वो हर पार्ट का अपना अलग अलग फंक्शन होता है और जो उस हर पर्टिकुलर पार्ट में हैपन होता है। और जो भी अगर हम इसको बेसिकली देखें तो हम इस पूरे डाइजेशन सिस्टम को जो है पूरा जो है यहाँ ईसोफेगस से लेकर के यहाँ से पूरा जो है एनस तक, दिस इज नोन एज द एलिमेंट्री कैनाल। ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है जो बहुत लार्ज होती है, जो माउथ के बाद ईसोफेगस एक कैनाल से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से होती हुई एनस में ओपन होती है। दैट इज द पार्ट ऑफ आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑल्सो। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली ये डाइजेशन होता कैसे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है। तो मैं आपको बता दूं कि डाइजेशन हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। डाइजेशन मीन्स द फूड पार्टिकल्स का बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होना, टूट जाना। तो डाइजेशन जो है, जो हमारे जैसे हमने फूड लिया और वो हमारे टीथ जो होते हैं, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ टीथ भी डिस्कस किए हुए हैं। जो टीथ होते हैं वो उनको बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं और उनको तोड़ने के बाद इसमें जो हमारे जो है सलाइवरी ग्लैंड्स, आई विल गिव यू वन पिक्चर ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स, जो यहाँ पर और यहाँ पर जो है प्रेजेंट होती हैं और ये कुछ लिक्विड मटेरियल सिक्रीट करती हैं। लिक्विड मटेरियल मतलब सलाइवा, और सलाइवा तो आप फील भी कर सकते हैं कि जैसे ही आप स्मेल या कुछ फूड मटेरियल लेते हैं तो कुछ लिक्विड मटेरियल आपका जो है, जो हमारा लोअर जॉ होता है, इसके नीचे जो टंग के नीचे भी सलाइवरी ग्लैंड होती है, वहाँ से सिक्रीट होने लगती है। और ये जो है इनका वर्क क्या होता है कि ये फूड मटेरियल को प्रॉपर्ली स्लाइमी बना देती हैं, चिकना बनाती हैं, और साथ ही साथ इस सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा सिक्रीट होता है ये डाइजेस्टिव जूस का भी वर्क करता है। और ये जो सलाइवा का वर्क होता है ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए हम कहते हैं कि माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि टीथ ने अपना वर्क किया, उसने फूड को बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा। इसके बाद जो सलाइवरी ग्लैंड उन्होंने सलाइवा सिक्रीट किया, सलाइवा ने क्या फंक्शन किया, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट किया। इतना जो है प्रोसेस जो है हमारा सिर्फ माउथ में ही हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट जो वर्क होता है वो इस फूड पार्टिकल को, जिसमें सलाइवा मिक्स हो चुका है, अब ये सलाइवा मिक्स होने की वजह को मतलब जो फंक्शन था उसने सिर्फ शुगर में कन्वर्ट नहीं किया, फूड को स्लाइमी बना दिया, जिसकी वजह से अब ये नीचे इजीली जा सकता है। तो उसके बाद जो है इस फूड को इस जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द ईसोफेगस। यहाँ पर एक एपिग्लॉटिस आप देख रहे हैं। एपिग्लॉटिस का वर्क होता है कि जब जो है हमारी जो फूड पाइप होती है और जो हमारी जो नेजल कैविटी होती है वो दोनों जाकर एक ही ट्यूब में मिलती है। तो जब हम फूड ईट कर रहे होते हैं तो एपिग्लॉटिस जो हमारी नेजल कैविटी होता है उसको क्लोज कर देता है और फूड हमारा ईजिली जो, कभी कभी आपने देखा होगा कि खाते वक्त अगर आप बात करते हैं, आपको खांसी आती है तो आपको लग रहा है कि आपको बहुत तेज से छींक आने लगती है और नेजल कैविटी में जो है आपका फूड चला जाता है। तो इस एपिग्लॉटिस का जो फंक्शन होता है वो उसको क्लोज करना और ओपन करना होता है। फिर इसके बाद जो ये फूड है ये ईसोफेगस से होता हुआ हमारे नेक्स्ट पार्ट में जाता है और ये है हमारा स्टमक। दिस इज नोन एज द फर्स्ट, हमारा सलाइवरी ग्लैंड का फंक्शन था, नेक्स्ट पार्ट हमारा स्टमक होता है। स्टमक में जैसे ही फूड पहुँचता है वैसे ही स्टमक इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। और स्टमक की जो वॉल होती हैं, एक वन मोर थिंग जो हम लोग भूल गए कि जो है जब यहाँ से फूड जब स्टमक में जा रहा होता है तो स्टमक में वो जाता कैसे, ये जो ईसोफेगस होती है, ईसोफेगस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और इनका जो वर्क होता है ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का होता है। मतलब जैसे जब फूड ऊपर से नीचे आया तो फूड ये तो ट्यूब इस तरह होगा और फिर धीरे धीरे ये वॉल जो है ऊपर के पुश करेगी तो फूड फिर नीचे जाएगा। इस तरह से करते हुए यू आर एबल टू सी विद दिस डायग्राम कि जो है मान लीजिए ये हमारी पाइप है, यहाँ पर फूड है, जब ये फूड होगा तो ऊपर वाली जो वॉल है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, दब जाएगी,
फिर ये फूड पार्टिकल को नीचे की तरफ पुश कर दिया जाएगा। फिर यहाँ से जब ये वॉल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये फूड पार्टिकल फिर नीचे आ जाएगा। इसी प्रोसेस के थ्रू, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस के थ्रू, और ये इसीलिए सलाइवा का भी यहाँ पे जो है ये फूड को इसने स्लाइमी बनाया हुआ है। तो जो स्लाइमी चिकना जो फूड मटेरियल बना हुआ है वो इस एपिग्लॉटिस से इसोफेगस से होता हुआ स्टमक में पहुँच गया। स्टमक में पहुँचने के बाद जो फूड जो स्टमक की वॉल होती हैं वो जो है म्यूकस सिक्रेट करती हैं। म्यूकस एक चिपचिपा सा मटेरियल होता है, स्टिकी मटेरियल, और ये स्टमक की पूरी वॉल में जो है क्लियर बना लेता है। और स्टमक और म्यूकस के सिक्रेशन के ठीक बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, एक्चुअली अभी आप नेक्स्ट क्लासेस में स्टडी करेंगे, अभी इसी क्लास में नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे कि एसिड और बेसिस। तो एसिड और बेसिस जो होते हैं कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, दे आर वेरी हार्मफुल टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। किसी भी लिविंग सेल्स के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, दे कैन बर्न द लिविंग सेल्स। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, फिर ये स्टमक की वॉल को, एक क्वेश्चन ये भी फॉर्म होता है, स्टमक की वॉल को हार्म क्यों नहीं करता? क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया कि जैसे ही फूड स्टमक में पहुंचा वैसे ही स्टमक की वॉल ने एक म्यूकस सिक्रेट किया और उसने एक लेयर बना लिया। ये म्यूकस इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इफेक्ट स्टमक में होने से बचाते हैं, स्टमक को प्रोटेक्ट करते हैं। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है जैसे ही फूड स्टमक में पहुंचा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पूरे स्टमक की वॉल में बैग भी थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, इसकी वजह से फूड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड अच्छे से मिला दिया जाता है। और जैसे ही फूड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल गया तो अब इसका, क्योंकि जो भी चीज़ें मिक्स हो रही है उनका कोई ना कोई वर्क है, कोई भी वर्क जो है वो वर्कलेस नहीं है। कोई भी चीज़, जो भी चीज़ें मिक्स हो रही है उनका सब जगह पर अलग अलग फंक्शन है। सॉरी, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फंक्शन है? सबसे पहली बात तो ये एसिडिक फॉर्म का होता है। एसिड्स जैसे लेमन का टेस्ट होता है सॉर टेस्ट, बिल्कुल वैसा ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही सॉरी होता है टेस्ट, और जो है वो बहुत ही करसिव नेचर का होता है, डिस्ट्रॉइंग होता है। तो जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वर्क होता है कि वो जो फूड मटेरियल है उसका मीडियम एसिडिक करते हैं, मीडियम को एसिडिक कर दिया। और जो क्योंकि हमने बताया कि ये लिविंग सेल्स के लिए हार्मफुल होता है, तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हुए, जो भी माइक्रोब्स, हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं फूड में, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल कर देता है। दो फंक्शन हुआ, एक तो इसने फूड को क्या किया कि जो है फूड जो मीडियम है वो एसिडिक मीडियम बना दिया। क्योंकि एसिडिक मीडियम बनाने के पीछे भी रीज़न है, क्योंकि प्रोटीन का डाइजेशन एसिडिक फॉर्म में ही हो सकता है, इसलिए फूड का मीडियम इन्होंने एसिडिक बनाया। और प्रोटीन कुछ सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हुआ ये आप लोग क्लास 10th में फिर से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना ही है कि प्रोटीन सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और मीडियम जो है एसिडिक हो गया और हार्मफुल माइक्रोब्स का यहाँ पर जो है किल कर दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, अब स्टमक के बाद जो है ये फूड फिर अगले बार बस इसने इसको भेजा, एक से दूसरी पाइप में सेंड कर दिया जाता है। अब स्टमक के बाद ये फूड, ये जो हमें दिख रहा है, ये यहाँ से ये पीछे से होगा, ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है सेंड कर दिया जाता है। तो फूड पहले कहाँ से आया? माउथ से इसोफेगस से स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन को भी थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 3 पार्ट्स में, दैट इज डिडनम, जिजनम और इलियम। लेकिन ये अभी आपके कोर्स में नहीं है, ये आप लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन का ही फंक्शन है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जैसे ही फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा, जैसे ही फूड यहाँ से यहाँ पहुंचा, वैसे ही इसमें भी कुछ डाइजेस्टिव जूसेस मिक्स होते हैं। लेकिन ये डाइजेस्टिव जूसेस स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रेट नहीं करता। ये डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं वो ये है हमारा लीवर के बारे में तो आप सुना ही है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। ये हो गया लीवर जो है वो सिक्रेट करता है बाइल जूस। क्या सिक्रेट करता है? बाइल जूस। और बाइल जूस जो होता है वो मीडियम में बेसिक होता है। जैसे हमने अभी मीडियम यहाँ एसिडिक हो गया था, ये बेसिक मीडियम का होता है। और इस लीवर जो ये सिक्रेट करता है, ये जो है ये यहाँ गॉल ब्लैडर में जो है वो कलेक्ट होता है। लीवर ने क्या सिक्रेट किया? बाइल जूस। कलेक्ट कहाँ हुआ? गॉल ब्लैडर में। और पैंक्रियाज हम यहाँ देख रहे हैं, ये पैंक्रियाज, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो स्टमक के ठीक नीचे साइड में सिचुएटेड होता है। पैंक्रियाज सिक्रेट करता है पैंक्रियाटिक जूस। ये भी डाइजेस्टिव जूसेस है, सब ये सब एंजाइम्स हैं, डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस है। पैंक्रियाज और जो लीवर ने जो बाइल जूस सिक्रेट किया था जो गॉल ब्लैडर में कलेक्टेड था, और जो आपके यहाँ पे पैंक्रियाटिक जूस जो सिक्रेट हुआ, ये दोनों जैसे ही फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है
तो वो एक डक्ट के थ्रू, एक पाइप के थ्रू पैंक्रियाटिक जूस और जो है आपका बाइल जूस दोनों फूड में मिक्स कर दिया जाता है। जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पहुंचा वैसे ही बाइल जूस मिक्स हो गया और पैंक्रियाटिक जूस मिक्स हो गया, और अब यहाँ पर जो बचा हुआ जो हमारा जो भी फूड मटेरियल, जो फूड के कंपोनेंट्स हैं उनका डाइजेशन हो जाता है। जस्ट लाइक बहुत थोड़ा सा दिया हुआ है यहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन एमिनो एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है जो 3 पार्ट्स में ड्यूडेनम, जिजोनम और इलियम, तीनों पार्ट्स में स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 7 to 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। बहुत लंबी ट्यूब है ये, बहुत लॉन्ग। और जो है इस पूरा, और ये पूरी कॉन्ट्रैक्ट होती है एकदम बंडल्स की तरह, जो है गुच्छे की तरह से यहाँ पर बनी हुई होती है। और इसमें पूरे 3 पार्ट्स में पूरा होल डाइजेशन हो जाता है। और डाइजेशन होने के बाद में एब्जॉर्प्शन का जो लास्ट प्रोसेस होती है, यहाँ पर जो हमारा जो इलियम और जो पार्ट होता है, इसमें जो है कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जैसे ऐसे इस टाइप से अंदर सरफेसेस में इस टाइप का, दिस इज नोन एज द विलाई। इसलिए बच्चों को कंफ्यूजन था कि व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस। तो अब एब्जॉर्प्शन करना है, क्योंकि हम सिर्फ फूड के डाइजेशन से हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। हमें एनर्जी तब मिलेगी जब ये फूड डाइजेस्ट हो करके हमारी सेल्स तक पहुंचेगा। हमारी सेल्स तक कैसे पहुंचेगा? हम, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का पूरा वर्क ब्लड का होता है। ब्लड हर चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का वर्क करता है। जो फूड डाइजेस्ट हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचा है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक ये ब्लड की जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, वो यहाँ पर जाल सा बनाए हुई होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के और लार्ज इंटेस्टाइन के चारों तरफ। और यहाँ पर क्या होता है कि जो है ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, अब अगर मान लीजिए हमने कहा हमने जो है एक सरफेस है और हमने उसमें 1 कप वाटर गिरा दिया, तो वो सरफेस सिर्फ इतना ही होगा। और अगर हमने सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होगा। सेम यही होता है, अगर सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन की लेयर इस तरह होती तो सिर्फ इतना सरफेस मिलता है एब्जॉर्ब करने के लिए। अब हमको ज़्यादा स्पेस चाहिए, ज़्यादा जगह चाहिए कि स्पेस सरफेस बढ़ जाए और एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, तो वो फिंगर लाइक पोजीशन बढ़ गया। अब सरफेस एरिया कितना बढ़ गया? इतना, जस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गया। तो वही होता है यहाँ पर, जो विलाई होते हैं उनका काम होता है कि सरफेस एरिया बढ़ाना। अब जैसे ही फूड का जो एब्जॉर्प्शन, क्योंकि अब लिक्विड पार्ट में है, डाइजेस्ट हो चुका है, जैसे ही इनके टच में आते हैं वैसे यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होने लगता है। और यहाँ से एब्जॉर्ब करके यहाँ पर ब्लड वेसल्स होती हैं, ये ब्लड वेसल्स इनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। एब्जॉर्ब करके फिर ब्लड जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू जो है पूरी बॉडी के हर सेल तक पहुँचा दिया जाता है। अब यहाँ पर एब्जॉर्प्शन का भी पूरा काम हो चुका है। अब इसके बाद जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन फिर लार्ज इंटेस्टाइन में से अटैच होती है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है फिर इस जो भी फूड अब हो चुका है, मतलब पूरे तरीके से यहाँ पर एब्जॉर्ब हो चुका है, सिर्फ वाटर, सम वाटर और सॉल्ट्स रह जाते हैं, तो वो जो है स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं। और उसके बाद जो है जो हमारा जो भी अनडाइजेस्टेड पार्ट फूड का रह जाता है, जो पीसेस और लाइक दिस इज द पेल येलो कलर का जो मटेरियल होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन से जो है होता हुआ यहाँ पर वाटर मिनरल जितने भी एक्स्ट्रा थे वो पूरा एब्जॉर्ब कर लिया गया और सॉलिड पार्ट जो है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, बिकॉज दिस इज हार्मफुल फॉर बॉडी। एक बार हम फिर से डिस्कस करते हैं पूरी प्रोसेस बहुत शॉर्ट में, कि जो है हमने माउथ से फूड लिया, फूड में क्या हुआ, फिर वहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सीक्रेट किया, सलाइवा ने फूड को स्लाइमी बनाया, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट किया। उसके बाद ईसोफेगस से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस से फूड जो है पहुंचा स्टमक में म्यूकस सीक्रेट हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट हुआ। म्यूकस ने एक लेयर फॉर्म की और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने फूड के मीडियम को एसिडिक बनाया, जिससे प्रोटीन सिंपल फॉर्म में टूट गया और जो है हार्मफुल माइक्रोब्स किल हो गए। उसके बाद यहाँ से जो है फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ जो है डाइजेस्टिव जूसेस मिल जाते हैं फूड में, दैट इज सिक्रेटेड बाय द लीवर एंड कलेक्टेड इन द gall bladder, and that is the bile juice, and the pancreas secrete the pancreatic juice that is mixed with the food in the small intestine, and that digests the carbohydrate, that convert carbohydrate into sugars and protein into amino acid and glycerol. And then after this, in the middle and the last the part of the small intestine, the liquid food is absorbed by the surfaces villi. The villi is the
इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से फूड एब्जॉर्ब कर लिया गया एंड देन दैट जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है इट सेंड टू द लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन में जितना भी एक्स्ट्रा सॉल्ट्स एंड वाटर है दैट इज एब्जॉर्ब बाय द सरफेस ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर जितना भी अनडाइजेस्टेड जो सॉलिड पार्ट है दैट इज वो जो है बॉडी से बाहर कर दिया गया। तो दैट इज और डाइजेशन ऑफ इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।